ना बोले। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे थे कि रोहिंग्या बस गए, रोहिंग्या को वोट देने का अधिकार नहीं है। 2003 में जब इसकी समीक्षा हुई थी उसके बाद 5 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 5 बार विधानसभा के चुनाव हुए। उनमें से मैक्सिमम टाइम नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर चुनकर गए, उसमें भी मैक्सिमम टाइम बीजेपी उनके साथ सरकार में सम्मिलित थी। तो रोहिंग्या अगर आ गए थे तो उनको निकालने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया सरकार ने? 11 साल से देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, अगर रोहिंग्या इस देश में आकर के बस गए तो उनको हटाने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया? और अभी कह रहे थे कि आदर्श नगर में और जोधपुर में बसा दिए, तो 1.5 साल से फिर बीजेपी की सरकार है, कितने लोगों को बाहर निकाल दिया? बता दीजिए, जो इंपैक्ट कर सकते हो वोटिंग करके। इतना आंकड़े से कोई निकाल दिया क्या? कोई 10, 20, 50 के लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन उसके बाद में आप बता दीजिए, बोल रहे बसा दिए, वोट ले लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलना सरासर बेमानी है। ये लोकतंत्र के साथ में धोखा किया जा रहा है, जनता के जो वोट है उसके साथ धोखा किया जा रहा है। दूसरी बात, 2003 में जब 1 साल लगता है, जब दो लोकसभा के चुनाव 1 साल बाद थे, जब विधानसभा के चुनाव 2 साल बाद थे, तो आज 1 महीने की इतनी जल्दी क्यों हो गई? और अगर करना है, चलिए अच्छी बात है, आपने बिहार में लागू कर दिया, आपने वापस नहीं लिया, महाराष्ट्र में भी चालू करवा दीजिए ना। महाराष्ट्र में चालू करवाने से चुनाव आयोग को कौन रोक रहा है? और पूरे देश में अगर जो वोटर की जो समीक्षा है उसको करवाने से चुनाव आयोग को कौन रोक रहा है? सिर्फ बिहार ही क्यों? सिर्फ बिहार में ही क्यों किया जा रहा है, और जगह क्यों नहीं किया जा रहा? यह भी एक मूल प्रश्न है। और बिहार की परिस्थिति पूरे हिंदुस्तान में अभी जिस तरीके से अति वर्षा हो रही है, बिहार की स्थिति सबको पता है। होना तो पूरे देश भर में है ना अभी क्योंकि चुनाव यहाँ पे इनको पहले खत्म कर दे, ये भी तो हो सकता है। नोटिफिकेशन पड़िएगा, उन्होंने पूरे देश की कहीं भी चर्चा नहीं की इसमें कि पूरे देश में होगा, सिर्फ बिहार के लिए नोटिफिकेशन आया है। चुनाव आयोग ने आकर के ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि पूरे देश में होगा, और ना कहीं नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो पूरे देश में एक साथ करवा देते, फिर अगर करवाना जरूरी है तो। क्योंकि जिस वक्त